हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे सारे के सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैट्रिसेस। एंड इससे नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग क्लियर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मैट्रिसेस। तो देखिए, मैट्रिसेस में सबसे पहले जो चीज़ आती है हमारी आती है मैट्रिक्स, कि आखिर ये मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। तो मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करें, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ द रो एंड द कॉलम। यानी कि मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है किसी भी डाटा की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। पर ये जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं ना, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम लोग करते हैं जिसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। ओके यानी कि मैट्रिक्स को अगर हम सिंपली बोले तो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक अरेंजमेंट होती है किस चीज़ की? हमारे डाटा की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रोज और कॉलम्स में अपने डाटा को अरेंज करते हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। सो हमारे पास रोज, आपको पता है कि रोज हमारी ऐसे होती हैं हॉरिजॉन्टल में, जबकि वर्टिकल में हमें क्या देखने को मिलता है? सारे के सारे कॉलम्स देखने को मिलते हैं। इन रो और कॉलम से क्या तैयार होती है? हमारी एक मैट्रिक्स तैयार होती है। ओके एंड इसके बाद अगर हम बात करें मैट्रिक्स का एक एग्जांपल की, तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स है एक। इस मैट्रिक्स को हम लोग कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्या करते हैं? शो करते हैं। और इस मैट्रिक्स का मैंने एक नाम भी दिया है ए। हर किसी का एक नाम होता है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को मैंने नाम भी दे दिया है ए। एंड इसके अलावा इसके अंदर मैंने क्या रखी है? कुछ बुक्स, कॉपीज, पेन और पेंसिल। ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं। मतलब ये क्या है? मेरी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। मैट्रिक्स के अंदर जो भी आप लोग देखते हैं, जो भी चीज़ आपको दिखाई देगी, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं बुक्स एंड कॉपी, ये एक रो बन गई है। जबकि बुक्स और पेन, इसकी बात करें तो ये कॉलम बन गया है। सेम कॉपी और पेंसिल, ये भी क्या बन गया है? एक कॉलम बन गया है। तो हमारे पास रोज एंड कॉलम मिलकर क्या तैयार करते हैं? एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर क्या होता है? रो मल्टीप्लाई कॉलम। जैसे अब ऊपर वाली मैट्रिक्स को वापस से देखते हैं, इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 रोज हैं, 1 रो एंड सेकेंड रो। और यहाँ पे हमारे फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। मतलब यहाँ पे रो और कॉलम दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब रो भी 1 रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है हमारे पास। तो ये ऑर्डर कहलाएगा। यानी कि जो मेरी मैट्रिक्स है ये 2 इंटू 2 की है। फर्स्ट वाला होता है रो, सेकंड वाला होता है कॉलम। रो इंटू कॉलम, इसे बोलते हैं ऑर्डर। अगर किसी में 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो वो हो जाएगी आपकी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। या किसी में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो वो हो जाएगी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर को, जो हमारे पास ऑर्डर होता है, इसमें रोज को हम लोग डिनोट करते हैं ऑलवेज आई से। कैसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? आई से। एंड अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम किससे डिनोट करते हैं? जे से। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके तो इस तरीके से मान लीजिए कोई भी एलिमेंट मैं ले लेता हूं ए। मेरी कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए, तो इसको मैं लिखूंगा 1 1, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके ए 1 1 क्या कहेगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए आई जे, रो एंड कॉलम। आई किसको डिनोट करता है? रो को। जे किसको डिनोट करता है? कॉलम को। तो ए आई जे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? मेरा बुक्स मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर आता है। यानी मेरा A11 एलिमेंट ये कहलाएगा। फिर इसके बाद ये A12 हो जाएगा, ये A21 एंड ये A22। इस तरीके से एलिमेंट्स के हम लोग नेम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नेम, वही चीज़ जो मैंने बताई कि किस तरीके से नेम करनी है। तो ये एक मैट्रिक्स ए मुझे दे रखी है जिसमें आप कुछ एलिमेंट देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे मैं A11 बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, ये मेरा ये वाला एलिमेंट कहलाएगा। A13 मेरा ये वाला एलिमेंट होगा। तो अगर मैं आपसे इसमें से पूछूं कि मेरा यहाँ पर A23 कौन सा एलिमेंट होगा, तो A23 यहाँ पर कहाँ? ये रहा। और इसमें अगर हम कंपेयर करें तो ये रहा, तो A23 हो जाएगा मेरा 6। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिसेस को नेम देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है? तो अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है दैट इज
कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता लग रहा है कॉलम, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो। तो आप नीचे ए मैट्रिक्स देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, ना रो है ना कुछ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपकी कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। सेम अगर हम लोग बात करें रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। इसके बाद बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, जिसमें क्या होंगे आपके पास, इक्वल होगा ये, यानी कि आपके पास रो और कॉलम दोनों चीजें ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे ए मैट्रिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये जो मैट्रिक्स तैयार होगी आपके पास, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम एज यहाँ पर भी आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों ही इक्वल है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स कहलाएगी है, यानी कि ये भी क्या है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि जिसमें ये डायगोनल बोलते हैं इसे या फिर इसे। तो अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या दे रखे हैं, मतलब इनमें कुछ भी नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, 1 2 3 1 2 7, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा, इसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स है वो सब जीरो होंगे, तो आपके पास बन जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि नॉन डायगोनल, इन डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब क्या रहेंगे, आपके जीरो रहेंगे, तो ये बन जाएगी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, सारे के सारे सेम है, 2 2 2 है, 4 4 4 होंगे और बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसके सारे के सारे डायगोनल्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सब जीरो, और बाकी डायगोनल मैट्रिक्स के जो इसके डायगोनल्स होंगे वो 1 होंगे। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या चीज़ आएगी कि यहाँ पे हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें करनी है मैट्रिक्स की। जैसे आप नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम उसी तरीके से है, बहुत ईजी है। तो पहले समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसमें प्लस करना है सेकंड मैट्रिक्स को। 2 मैट्रिक्सेस हैं, दोनों को प्लस कीजिए। प्लस क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट दोनों को प्लस कर दीजिए, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, सबको आप क्या कर देंगे, इजीली प्लस कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जब आप एडिशन करेंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे 3 × 3 की है और ये भी आपकी 3 × 3 की है। ओके, ये भी 3 × 3 की है एंड ये भी 3 × 3 की है, तो मतलब ये दोनों मैट्रिसेस प्लस की जा सकती हैं। तो इनका फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे तो 16 आएगा, थर्ड को थर्ड के साथ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर ये रॉन्ग दिया हुआ है आपको, 2 और 1 आपके पास 3 होगा। ओके, सेम 2 को 3 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 को 9 के साथ करेंगे तो 18 एंड 2 को 6 के साथ करेंगे तो 8। सेम 6 को 2 के साथ करेंगे तो 8 आएगा, 5 को 2 के साथ करेंगे तो आपके पास ये भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड 3 को आप 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये एलिमेंट्स तैयार हो जाएंगे और आपको इस तरीके से एडिशन करनी है। अब यहाँ पे कुछ लॉ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर आपने किसी ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को प्लस कर दिया और उसको दूसरे तरीके से आपने बी में ए को प्लस कर दिया, सपोज मान लीजिए आप इसको इसमें प्लस करें या फिर इसको इसमें प्लस करें, ऑलवेज आंसर सेम ही आएगा। अगर 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं तो आप चाहे फर्स्ट को छोड़ दीजिए, पहले 2 को प्लस कर लीजिए एंड फिर फर्स्ट को उसमें प्लस कर दो, या फिर पहले स्टार्टिंग की 2 प्लस कर लो फिर उसके बाद थर्ड वाली को प्लस कर दो, तो भी आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। तो ये था हमारे पास एडिशन। सेम उस तरीके से आपके पास सब्ट्रैक्शन भी होगा। अब आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे। सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ए भी हो जाएगा
ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया और ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर में एज इट इज लिख लिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ऑलवेज जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम के साथ, ऑलवेज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कुछ इस तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चल रहा है, सो 2 3 जा 6 एंड प्लस 3 2 जा 6, फर्स्ट वाले की फर्स्ट से, सेकंड वाले की सेकंड से, और दोनों को प्लस कर देंगे। सेम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आया, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 6 जा 12 एंड 3 1 जा 3, ये आपके पास इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो ये आया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 5 2 जा 10, सॉरी 4 3 जा 12 एंड 5 2 जा 10। देन इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे भी करनी है तो 4 6 जा 24 एंड 5 1 जा 5। बस आपके पास ये सब एलिमेंट्स मिल चुके हैं, अब इनका एलिमिनेट कर दीजिए। 6 और 6 क्या आएगा 12, देन इसके बाद 12 और 3 15, 12 और 10 22 एंड 24 एंड 5 29। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। सो हमारे पास यही चीज़ें होती हैं बस खाली ऑपरेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। नहीं आया समझ में, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसमें कुछ 2 रोज दे रखी हैं। अगर आप इस रो को कॉलम बना दें और इस वाली रो को भी कॉलम बना दें तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। और ट्रांसपोज का सिंबल होता है कुछ ये, जैसे मैंने ए के ऊपर क्या करा है, ये इस तरीके का एक डैश टाइप लगा दिया है, एक सिंबल, यानी इसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने। जो रो है उसे कॉलम बना दो, जो रो है उसे कॉलम बना दो, और अगर कॉलम दिए होते तो रो बना देते। तो यही होता है हमारे पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास, बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर आप किसी एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करते हैं एंड उसका फर्दर ट्रांसपोज करते हैं तो आपको आपकी ओरिजिनल जो ए मैट्रिक्स थी ना वही मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये आपको ए मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये मैट्रिक्स मिल गई। अब आप फर्दर इस ए का ट्रांसपोज कर दोगे ना वापस से, तो यानी कि कॉलम को वापस रो बना दो, 2 3 4 और इसको 6 7 8, तो अब आप क्या देखेंगे, ये वही वाली मैट्रिक्स है जो आपको सबसे इनिशियली दी गई थी। सो इसलिए हमने लिखा कि ए डैश, यानी अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो इक्वल होगा अपनी ए मैट्रिक्स के। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेम अब आप सेकंड और थर्ड वो प्रॉपर्टी भी समझ जाएंगे कि अगर आपको ए प्लस बी करते हो, आपको कोई 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, जैसे इसमें कि आपको ए और बी दे रखी है, आप इन दोनों को प्लस करके इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो इक्वल होगा अगर आपने इसका अलग से ट्रांसपोज करा है और इसका अलग से ट्रांसपोज करा है। समझिए यहाँ पर कि अगर आपको 2 मैट्रिसेस दे रखी है ए एंड बी, दोनों को पहले प्लस करो फिर उसका ट्रांसपोज करो तो वो इक्वल होगा किसके, ए के ट्रांसपोज के और बी के ट्रांसपोज के। मतलब अगर आपने खाली इसका और इसका दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज किया होगा फिर उनको प्लस करोगे तो वो ये और ये दोनों क्या होंगे, आपके ऑलवेज इक्वल रिजल्ट आएंगे। आप चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, रिजल्ट दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। सेम आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करा है, उसका ट्रांसपोज करा है, या बी का और ए का दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी आंसर क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी आगे। सो इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए क्या कहा जाता है कि अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स दी है और अगर आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो ट्रांसपोज करने पर भी वो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम रहेगी। ये रो थी मैंने इसका कॉलम बना दिया, ये भी रो थी मैंने इसका कॉलम बना दिया, ये रो थी मैंने इसका कॉलम बना दिया, तो मैंने देखा कि एलिमेंट्स घूम फिर के वापस वैसे बन गए जैसे कि ए मैट्रिक्स में गिवन है आपको। तो अगर ए मैट्रिक्स आपकी इक्वल हो जाती है ए ट्रांसपोज के तो वो क्या कहलाती है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। पर अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने इसका ट्रांसपोज करा और जो आपको एलिमेंट्स मिले हैं ना सारे के सारे वो क्या मिल गए, माइनस में मिल गए। प्लस में थे यहाँ और यहाँ आकर क्या हो गए हैं, माइनस हो गए हैं। यानी कि आपका एक ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा -a के, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसे आ क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे।
बाकी सब चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है। बाकी इससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप ए में प्लस करते हैं ए का ट्रांसपोज, तो वो मैट्रिक जो बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी सिमेट्रिक। अगर आप ए में से माइनस करते हैं ए का ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स तैयार होगी उसे क्या बोलेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं देन उसका हाफ कर देंगे तो भी आपके पास सिमेट्रिक बनेगी। अगर आप ए माइनस ए का ट्रांसपोज करके उसका हाफ करेंगे तो स्क्यू बनेगी। ध्यान रखो, जिसमें माइनस आ रहा है स्क्यू, जिसमें प्लस आ रहा है वो सिमेट्रिक। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा इजी आएंगे और अच्छे खासे मार्क्स के आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।